हेलो दोस्तों, मैं हूं रदीस और आप देख रहे हैं यू आर रदीस। आज हम आए हैं सतपुखरी दुलहीपुर में और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ के प्रधान जी हैं हमीदुल्ला अंसारी जी और इधर की विधायिका हैं साधना सिंह और इधर के जो सांसद हैं वो है महेंद्र पांडे जी। और यहाँ पे आप हाल देख रहे हैं, मैं चिल्लाऊँ नहीं तो और क्या करूँ। जब मैं वीडियो में चिल्लाता हूँ तो नेताओं का फ़ोन आता है कि आप ज़रा धैर्य से बोला करिए और ज़रा आप अपने गुस्से पर कंट्रोल किया कीजिए। अरे मैं उन विधायकों से और उन नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि जो नेता इस देश के विकास में रोड़ा बने हुए हैं और हम जनता के पैसा जो विकास के लिए जाता है वो अपने पेट में भर लेते हैं, वो अपने जेब में भर लेते हैं। और जब इलेक्शन आता है तो मैं इधर के जो लोगों की बातें सुनने में आ रही है कि इधर के जो भी इलेक्शन होता है, जो भी प्रधानी इलेक्शन होता है वो पैसों के बल पर होता है और लोगों को पैसे दिए जाते हैं, वोट खरीदा जाता है। क्या यही हमारे देश का संविधान कहता है? क्या यही हमारे देश का कानून कहता है कि लोगों को एक बार पैसा दिया जाए और उनको खरीद लिया जाए? और ये देखिए, दिखाइए आप क्या यहाँ पे प्रधान जी या साधना सिंह जी या महेंद्र पांडे जी आकर रह पाएंगे? अगर ये मेरा वीडियो आपके पास जा रहा है तो आप इधर आइए, सतपुखरी दुलहीपुर क्या विधानसभा 80 ये है और इधर की हाँ ब्लॉक क्या है? नियमताबाद ब्लॉक नियमताबाद। और इसके पहले भी मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि जो विकास का पैसा जाता है वो सारा चोरी हो जाता है। मैं भी ये भी गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर प्रधान जी या विधायिका जी या फिर हमारे सांसद जी ये मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पैसा ज़रूर पास हुआ होगा। और पैसा नहीं पास हुआ तो होगा, लेकिन काम क्या होगा, 50% होगा और आधा पैसा खा लिया जाएगा। तो ये है हमारे देश का विकास और ये है हमारे देश का क्योटो सिटी। नहीं चाहिए हमें क्योटो सिटी, नहीं चाहिए हमें क्योटो सिटी। हमें वही पुराना चाहिए जैसा पहले था, जैसा पहले हमें सुकून के साथ हम जिंदगी बसर कर रहे थे, हमें वैसे ही सुकून की ज़िंदगी चाहिए। हमें क्योटो सिटी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें सिंगापुर। अगर यही विकास है तो हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जहाँ पे लोगों का एक दिन का रहना दुभर हो। अभी मैं यहाँ आया बिना मास्क के 1 मिनट नहीं रह सकता, मास्क लगाने पर भी मैं यहाँ नहीं टिक पा रहा हूँ। इसलिए जल्दी वीडियो बनाना है क्योंकि यहाँ पर अगर रहूँगा तो कल हॉस्पिटल में आपको मिलूँगा, गारंटी के साथ कहता हूं। और यहाँ पे कितने घर है लोग बेचने पर मजबूर हो गए हैं। बिक जाएगा वो घर। क्यों बिक जाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए गंदगी है। अभी मैं पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा। पूरे ब्लॉक में मैं टहला हूँ और हर जगह का यही हाल है। हमारे साथ पूर्व प्रधान जी भी जुड़े हैं, बाबू हाजी जी, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, स्थानीय लोग। सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप लोग क्यों बिक जाते हैं 500-500 हज़ार रुपये में? देखिए, बिकने का सवाल नहीं है। वो चुनाव आता है तो जनप्रतिनिधि और जो भी 5 साल में रहे हैं उनको अपनी विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है। और 5 साल आता है तो लोग पैसे के बदौलत तो उनको तो पैसा देना ही नहीं चाहिए। जो भी प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं, अगर वो दे रहे हैं तो आप लेंगे नहीं। और 4 साल 11 महीने जिसको गाली देंगे वही 1 महीने आपको पैसा दे देगा तो आप उसको जाकर वोट दे देंगे। देखिए, ये एक चुनाव की समस्या है ना, तो आपको उस समय ये रिपोर्टिंग करने आना चाहिए था। जो अभी आप कर रहे हैं ये उस समय करने आना चाहिए था कि आप लोग पैसे पे क्यों बिक जा रहे हैं। ये समस्या आपको उसी समय आना चाहिए। सारी मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने ठेका ले रखा है आप लोगों को सुधारने का। जनता का कोई नहीं है। 47 में आज़ाद हुआ था तो अगर भगत सिंह चाहते तो कह देते कि मैं नहीं जाऊंगा आज़ादी के लड़ने के लिए। महात्मा गांधी जी चाहते तो कह देते कि मैं नहीं जाऊंगा आज़ादी के लड़ने के लिए। हिंदू मुसलमान सब एक होकर गए थे, चाहे अशफाकुल्ला खां हो चाहे भगत सिंह हो, सब ने ये कसम खाई थी कि देश को आज़ाद कराना है। देश को आज़ाद कराना तो क्या इसीलिए देश को आज़ाद कराना था कि आज 70 साल बाद फिर से गुलामी हम करें, इन नेताओं की गुलामी करें? हमारे दम पे लड़ते हैं और हमारे दम पे उड़ते हैं, चोरी करते हैं बैठकर, गद्दी पर बैठकर। और जाओ यार, मुकदमा करना है करो। फिर से मैं आज कहता हूँ, क्या कर लोगे? मेरा जेल में डालोगे ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और जो हक है वो हक बात बोलनी है। और जनता के साथ भी मैं यही कहूँगा कि जनता भी आज की चोर ही हो चुकी है यार, बिक चुके हैं सब साले। सब के सब ऐसे देश का विकास नहीं होगा। हमारे मोदी जी कहते हैं कि देश का विकास होगा, जीडीपी को ग्रो करेंगे। आज -24% जीडीपी है। क्यों है? केवल नेताओं की बदौलत नहीं है। हम हमारी जनता की भी उतनी ही भूमिका है। जितना ये नेता चुराते हैं और जितना ये नेता घोटाला करते हैं उतना हम भी करते हैं। हम बहुत दूध के दूल्हे नहीं हैं कि हम नेताओं को बुरा भला कहेंगे या अधिकारियों को बुरा भला कहेंगे। पहले हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। तो भाई साहब, कब से है ये सब? अरे कब से बताइए, कब से है ये सब? जब हमेशा से, जब से हम लोग यहाँ से आए तब से देख रहे यही बात। जब से हम लोग यहाँ, अरे लगभग 10 साल 15 साल हो गया हमको यहाँ आना।
तो फिर जैसे प्रधान जी 4 बार बने हैं शायद हमीदुल्ला अंसारी जी, हाँ ठीक। तो आप लोग गए उनके पास शिकायत लेकर? देखिए हम लोग गए, फिर आश्वासन मिलता है कि ठीक है हो जाएगा। अभी हमारा कहने का मतलब है कि जब आगे का पानी है तो वो यहाँ क्यों आता है, जब इधर से होके आगे जाता है तो वो लोग बोलते हैं। तो ये कौन देखेगा? हमीदुल्ला अंसारी देखेंगे। तो क्यों नहीं देखते? हमने ठेका नहीं ले रखा है दूसरे गांव का। अरे तो फिर कैसे? हमने उनसे कहना चाहिए आप लोगों को कि हमने ठेका नहीं ले रखा है दूसरे गांव का। जाते हम लोग कहते हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होती। सुनवाई- क्यों नहीं होती है? बस आएंगे होगा फिर चले जाएंगे अपने रास्ते। क्या भाई साहब, चलिए आप एक सवाल का जवाब नहीं, दें। अगर होता तो ये ऐसा नहीं होता। अगर होता तो, अगर सुनवाई होती तो ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई निर्णय निकलता, कोई निर्णय नहीं निकलता। चलिए एक बात बता दीजिए, आप केवल समस्या का हल क्या निकलेगा, कैसे होगा समस्या का हल? समस्या का हल कैसे क्या ये जो होगा? समस्या है इसका निवारण कैसे निकलेगा? सबको सब जगह, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, जीता हुआ प्रधान हो, हारा हुआ प्रधान हो, सबको एक जगह बैठ के इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे घर सिर्फ मेरा ही नहीं है, पूरे प्रधान का भी है, मौजूदा प्रधान भी है, वर्तमान जो यहाँ पंचायत सदस्य उनका भी है, सबका है। सबको ये समस्या का निवारण करना होगा। तो सब एक जगह बैठा कर मीटिंग कराने की जिम्मेदारी किसकी है, हारे हुए की या जीते हुए की? ये तो एक गांव के सबकी लोग की बनती है, सभी लोग की, कि सब एक हो तभी होगा। किसी एक के चाहने से ये नहीं होगा। किसी एक के चाहने से नहीं होता, और सब लोग एक होकर अगर इस समस्या का निवारण कर देते तो हमारे प्रधान की ज़रूरत क्या, फिर उनको हटा देना चाहिए। जब सबको ही ये काम करना है, बनवाना है, तो प्रधान चुनने की या विधायक चुनने की या सांसद चुनने की या मुख्यमंत्री चुनने की या प्रधानमंत्री चुनने की ज़रूरत क्या है, बताइए। ये आपका कहना बिल्कुल सही है। एक जनप्रतिनिधि होता है तो वो समस्या को सुनने के लिए होता है। जब इसका निवारण नहीं हो रहा है, जब अगर चाहे कोई भी प्रधान हो, चाहे पूरा प्रधान हो या जो मौजूदा प्रधान हो, वो जो भी बोलते हैं, अगर वो नहीं हो पा रहा उनसे, तो जनता के बीच में आके वो बोलें कि चला इसके आगे हम बात करते हैं डीएम से, जिला अधिकारी से, एसडीएम से, जो भी हो विकासखंड अधिकारी, उससे बात करते हैं। तो ये जो आप ये सारी बात कह रहे हैं, डीएम से बात करते हैं, 20 साल से परेशानी लोग बता रहे हैं, एक बार भी उन्होंने डीएम से बात की या किसी से बात की? भाई तो अभी हम 20 साल के धुए नहीं ना। हाँ तो इसके बारे में हम अभी देखिए, हम अभी हाल ही में देखे हैं, जब से यहाँ पे हैं, हाँ। हम अभी पहले ही चुनाव देखे हैं, ठीक है, जो अच्छे हुए हैं। अच्छे। अभी हम पहले ही चुनाव देखे हैं, तो इसके बारे में हमारे पूरे प्रधान वो अच्छे तरीके से बता सकते हैं। हमारे चाचा है वो बता देंगे, हमारे बड़े भाई पंचायत चाचा जी से पूछ लेते हैं। चाचा जी ये बताइए, जो 20 साल से परेशानी है, ये बता रहे हैं कि डीएम से बात करनी चाहिए या किसी से नगर निगम में जाकर बात करनी चाहिए, मेयर साहिबा से बात करनी चाहिए, विधायक से बात करनी चाहिए, सांसद से बात करनी चाहिए, तो क्या प्रधान जी ने कुछ भी ज़रा सी भी कोशिश की? हमको तो उम्मीद नहीं लग रहा है कि प्रधान जी कोशिश किए हैं। अगर कोशिश करते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो ये बताइए कि चलिए ठीक है, कोशिश करते 20 साल से 4 बार शायद प्रधान बन चुके हैं, तो कैसे प्रधान बन जा रहे हो? बस कैसे बताया जाए, खरीदो फरोख्त करते हैं, प्रधान हो जाते हैं। तो छोड़िए, क्या आप लोग टेंशन लिए हुए हैं, जब लोग इसी में जीने और मरने के लिए तैयार हैं, केवल 500-500 और 1000-1000 रुपए के लिए, फिर हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग टेंशन छोड़ के बैठ चुके हैं। बस बैठ जाइए, बैठ जाइए, हम लोग बैठ ऐसे चुके लोगों को इसी हाल पर, उन लोगों को नहीं समझ में आएगा ना उन लोगों कि 500 और 1000 रुपए लेकर अपनी ज़िंदगी गुजारना कैसा है, और अगर सही लोगों को चुनना और ये सारी समस्या के निवारण करना, उससे रोजगार कितना होगा, वो 500 नहीं बल्कि 5000 या 50,000 कमा सकते हैं इन समस्या का निवारण करके, लेकिन उनको नहीं समझ में आएगा। छोटी बुद्धि है ना, बुद्धि छोटी है कि नहीं भाई साहब? आप भी लेते हैं 500,000 रुपये? अरे कौन दिया हमको बताया, मैं सामने लिया हमको, कौन दिया? नहीं कौन दिया है? अरे बोल तो रहे हैं कि कौन दिया हमको 500,000? 50% से ज़्यादा लेते होंगे तभी तो जीतते हैं वो। ये देखो, ये नहीं मालूम हमको, ये नहीं मालूम कौन लेता है कौन नहीं लेता, हमको नहीं पता। अगर कोई हमको दिया, बोल रहे हैं कौन दिया हमको पैसा, ये बता दो, उसका नाम बता दो, हम ऑन माइक उसको बोलेंगे। मैं ऑन माइक बोल रहा हूँ कि आप लिए, नहीं आप गलत ले रहे हैं। मैं माइक बोल रहा हूँ आपके, दो जनी तुम्हें ऐसा मिला कि जो बोला कौन दिया है पैसा, आप प्रधान से पूछो ऐसे ही कौन कौन को पैसा मिला, कौन कौन को नहीं मिला। मैं बोल रहा हूँ माइक, मैं बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं कहेगा कि मुझे पैसा मिला। मैं माइक बोल रहा हूँ यार, आप माइक से लेके चलो प्रधान के पास, आप माइक से लेके चलो मेरे साथ, उनके सामने प्रधान के पास चलना है और उनसे ये कहना है कि ये बताइए कि समस्या का निवारण कैसे नहीं निकल पा रहा है, ठीक है? मैं चलूंगा संग में। जी आप बताइए सर जी, समस्या का निवारण कैसे नहीं निकल पा रहा है? समस्या का निवारण ये ऐसे नहीं निकल पा रहा है कि चुनाव आता है, चुनाव के पीरियड में लोग पैसा लेकर वोट करते हैं,
फिर उसके बाद प्रधान के पास जाते हैं। अगर जो प्रधान 25 लाख 30 लाख रुपया खर्चा कर रहा है तो फिर उसके बाद वो पहले अपना जो खर्च किया पहले वो मेंटेनेंस करेगा कि पहले विकास करेगा। इसी वजह से हमारे गांव का कोई विकास नहीं हो पा रहा है। लगभग 20-25 साल से ये ऐसी समस्या बनी हुई है लगातार। लोग यहाँ से घर बेचकर जाने के लिए मजबूर हो चुकी है। यहाँ से लगभग 20,000 आबादी यहाँ से पलायन कर चुकी है। पलायन यहाँ से इसी वजह से इतनी ज़्यादा समस्या हो चुकी है। लोग यहाँ से मकान भी बेचकर जाने के लिए तैयार हैं। सर जी ये बताइए कि आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं तकरीबन 20 साल पहले। नहीं, 2010 से 2015। 2010 से 2015 यानी इसके पहले आप ही थे। नहीं, उसके पहले आप थे ना। तो आप सही अगर कर रहे थे तो जनता ने आपको क्यों उतार दिया गद्दी से? सही कर रहे थे इसीलिए तो जनता उतार दिया हमको। क्योंकि मैं पैसा खर्च के मूल में था ही नहीं, मेहनत करता था, काम करता था। मैंने 3 करोड़ 67 लाख की स्कीम बनवाई थी। एस्टिमेट बाकायदा जल निकासी के यहाँ से लड़ुआ तक बाकायदा नक्शे के साथ उसका पूर्वाज भी है। 3 करोड़ 67 लाख रुपये का ये जल विभाग को सुपुर्द हो गया था। बाकायदा एक बार पर गजब भी हो गया था। और 3 करोड़ 65-63 लाख का एक बजट होता जो जल पानी पीने के लिए। अच्छा। जल निगम का खैर वो तो काम हो गया। जल निगम का पानी टंकी तैयार। अच्छा, साफ पीने वाला पानी आता है? जी, साफ पीने वाला पानी तो हो गया। लेकिन सारे कागज के बाद जब चुनाव का दौर आया भाई, तो सच्चाई ये है कि हो सकता है कि मेरा अच्छा काम लोगों को पसंद नहीं आया होगा। जो पिछले 2000 से 2010 तक जितना काम नहीं हुआ था उसका दूसरा काम हमने 2010 से 2015 में करा के दिखा दिया था। प्रधान जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। सही बात है। डरिए नहीं, प्रधान जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। डरेंगे क्यों भाई? हम तो बता दो रहे हैं आपको। इन्होंने ये सही कह रहे थे, आपसे हम डरते भाई? ये सही कर रहे थे या नहीं? अब जो भी हो भाई, हमको 2015 का तो पता नहीं, हम फिलहाल इसका जानते हैं। वर्तमान जो है वर्तमान पता है? बता रहे हैं। हमको मुझे तो वर्तमान नहीं पता है, लेकिन अगर 2000 से 2010 तक अगर 10 से 15 10 से 15 10 से 15 अगर अच्छा काम हुआ था तो फिर जनता छोड़ी क्यों? मेरा मतलब वही ये तो है, सवाल था मेरा। जनता क्यों छोड़ी? ऐसा क्या था कि जनता छोड़ दी? चलिए, बहुत सारे सवाल है, परेशानियां भी बहुत हैं और लास्ट में आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ और मैं यहाँ पे बैठकर विनती करता हूँ, हमारे विधायक जी, हमारे प्रधान जी, हमारे सांसद जी अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ यार इन गरीबों के आंसुओं पर आप ज़रा दया कर लीजिए और यहाँ पर आकर इन सारी समस्याओं का निवारण कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो प्रधान जी को बुलाया तो प्रधान जी मैंने प्रधान जी को कॉल किया था। प्रधान जी ने कहा था कि मतलब पहले तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि मैंने इनको कॉल किया है, उनको कॉल किया है, यहाँ एप्लीकेशन गया, वहाँ एप्लीकेशन गया, ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं लगा दूंगा। फिर मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ पर आ जाइए, एक बाइट दे दीजिए ताकि लोगों के दिल में आपके लिए जो नफ़रत है वो तो निकल जाए अगर आप सही हैं, और अगर गलत हैं तो फिर छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आ जाइए, आप घर पे ही आ जाइए, इंटरव्यू दे देता हूँ मैं। तो घर पे देखिए यार वो बात नहीं रहेगी, जो जहाँ पे समस्या मेन है वहीं पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा, वहीं पे ज़्यादा वो लाभदायक होगा इंटरव्यू। चलिए, बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।